हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सो माय नेम इज निपुन, करंटली वर्किंग एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट आज आउट हो गया। तो पहले तो मुझे आप ये बताइए कि किस किस का प्री क्लियर हुआ है, किसका नहीं हुआ है, और ये भी कि किसने किसने आरआरबी पीओ दिया था और उनका वो भी क्लियर हो गया, या फिर कोई सिंगल एग्जाम क्लियर हुआ है। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा लिंक है, एक्चुअली आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क सेम सिलेबस है मेंस का, इसलिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्पेशली आरआरबी क्लर्क मेंस की, कि जिसका ये क्लियर हुआ है उसे कैसे पढ़ना है। क्योंकि आप देखो कि 27 आज हो गई है और 7 अक्टूबर को आपको मेंस एग्जाम है। ठीक है, 7 अक्टूबर को आपका मेंस एग्जाम है। तो एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आईबीपीएस क्लर्क प्री का, एज पर आईबीपीएस कैलेंडर, 13 अक्टूबर को मेंस है। तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा जिस जिसने एग्जाम दिया, क्योंकि रिजल्ट आई थिंक मंडे ट्यूसडे तक आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आरआरबी क्लर्क का पहले प्रोसेस। आज आपका मेन प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है। मंडे ट्यूसडे तक आपका स्कोर कार्ड आएगा और उसके एक दो दिन के अंदर अंदर में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई बच्चे ये सोच रहे हैं कि आज रिजल्ट आया और 10 दिन बाद कैसे एग्जाम हो जाएगा, तो एग्जाम तो आईबीपीएस लेके रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ चेंजेस की। आप सबको पता ही है, आप लोगों ने प्री क्लियर किया ही है या फिर प्री दिए ही है, मान लो जिनका क्लियर नहीं हुआ है, जो फ्यूचर के लिए वीडियो देख रहे हैं। तो सेक्शनल टाइमिंग तो देखो आ गई है, बट आपने आज एक चीज ऑब्जर्व की, कट ऑफ में कुछ फर्क ज्यादा नहीं पड़ा है। खासकर नॉर्थ इंडिया में वहां कोई फर्क नहीं है। वहां जो 70 से कम करके आया उसका आज भी पेपर क्लियर नहीं हुआ और पहले भी नहीं होता था। ठीक है, कुछ साउथर्न स्टेट्स में मैंने देखा कि कुछ बच्चे 40-50 क्वेश्चन करके आए हैं, एंड दे आर सेइंग कि उनका क्लियर हो गया प्रीलिम्स। तो ठीक है, उनका हो सकता है, बट हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जो इस साइड का एरिया, यहाँ तो नहीं हुआ है ऐसे क्लियर। तो सेक्शनल टाइमिंग से कट ऑफ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अटेम्प्ट्स उतने ही बच्चे कर रहे हैं जितने वो पहले कर रहे थे। तो अब बात करते हैं कि जिसका आरआरबी पीओ क्लियर हुआ है, ठीक है, वो 29 को मेंस देंगे। तो क्या वो सेम तैयारी रखें आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए? तो मैं कहूंगा हाँ, कि आप लोग सेम तैयारी रखिए। कोई डिफरेंस नहीं है, डिफिकल्टी लेवल का डिफरेंस आएगा जो कि मॉक से मैनेज हो सकता है। ठीक है, अभी 7 दिन है, आप 3 मॉक एटलीस्ट दीजिए। एक मॉक कल दीजिए। जिन लोगों का आरआरबी पीओ है वो बिजी रहेंगे परसों, तो मैं उनको रिकमेंड नहीं करूंगा और कि आप कल भी मॉक दीजिए, आप इवन मंडे को मॉक दीजिए। ठीक है, और जिनका सिर्फ आरआरबी क्लर्क मेंस है, हाँ भाई, मॉक दो। सैटरडे संडे है, बढ़िया 2-3 मॉक लगाओ, अपने एटलीस्ट 2 मॉक लगाओ, एनालाइज करो कैसे क्या पढ़ना है। और जीए कंप्यूटर के लिए मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि जीए आप अपरिचित से कीजिए और कंप्यूटर आप अरोड़ा एजुकेटर से कीजिए। ये कोई मतलब मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी का। तो आप जहाँ से भी करने कर सकते हैं, बट मैं आपको एक रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ से किया था। और मैं आपको एक बार मेरा स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। एक्चुअली स्कोर कार्ड है 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसका स्कोर कार्ड है। तो आप देखिए, जीए में मेरे 17.50 है। उस टाइम जीए हार्ड भी आया था एक्चुअली ना। तो और रीजनिंग में देखिए मेरे फुल मार्क्स है। इंग्लिश में मेरे 30 है। क्वांट्स में मेरे थोड़े कम आए, मतलब कि वही, मतलब 8-9 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे उस टाइम। गलत क्या, मैं अटेम्प्ट ही नहीं किए थे मैंने पूरा, तो ना 40 का 40 क्वेश्चन मैंने नहीं किए थे। ठीक है, और ये मेरा पेपर क्लियर हो गया था। मैंने ज्वाइन इसलिए नहीं किया था क्योंकि मेरा आईबीपीएस पीओ में हो गया था, वरना मैं जरूर ज्वाइन करता ये। ठीक है, और 140.69 मेरे मार्क्स आए और कट ऑफ था उस टाइम 139.2, पता नहीं 1, मतलब ऐसा ही कुछ कट ऑफ था, क्योंकि कट ऑफ हाई गया था उस टाइम। कंप्यूटर में मेरे मार्क्स कम आए क्योंकि मैंने जो गलती की, मैं नहीं चाहता कि आप लोग वो गलती करें, मैंने कंप्यूटर पे फोकस नहीं किया था। तो मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग प्लीज कंप्यूटर पे फोकस कीजिए। कंप्यूटर बहुत जरूरी है, इसका सेक्शनल टाइमिंग निकालना बहुत, सेक्शनल कट ऑफ निकालना, सॉरी, बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभार ना। कट ऑफ देखोगे तो ऐसे क्या है, 08.25 है, ये है आउट ऑफ 40, बट हमें करना है आउट ऑफ 20, तो इसका हाफ कर देंगे, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। बट मेरे मार्क्स 6 आए हैं, तो मतलब ज्यादा मैंने इसमें लीड नहीं जनरेट की ना। ये रीजनिंग में मैंने की, चलो रीजनिंग में तो पूरे ही थे, बट रीजनिंग का आप कट ऑफ देखोगे तो कट ऑफ बहुत हाई है, 25.75 सेक्शनल कट ऑफ है, तो वो बहुत हाई है। इंग्लिश का कट ऑफ भी ठीक ठाक था, 14.50। क्वांट्स का कट ऑफ लोअर आता बिकॉज क्वांट्स थोड़ा सा मॉडरेट आया था। ठीक है,
तो ये मेरा उस टाइम का था स्कोर कार्ड। तो मैं बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस में आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप अपरिचित बूस्टर पढ़ सकते हैं। अगर आप अफेयर्स का लोड करना चाहे कर सकते हैं, बट आपको टाइम नहीं रहा एक्चुअली अफेयर्स का लोड करने का, क्योंकि उनका मंथली और वो मंथली एंड वीकली बहुत थोड़ा सा डीप में रहता है, तो बहुत टाइम लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग रहता है इसलिए। ठीक है। और अब बात करते हैं मॉक्स। मॉक्स कौन से दें? तो मॉक आप दे सकते हैं हॉलीवुड दे सकते हो आप, टेक्स्ट बुक आप दे सकते हो, और जीए के लिए आप स्मार्ट कीड़ा का सीए मॉक ड्रिल यूज कर सकते हो। ठीक है। कंप्यूटर के लिए आप अरिहंत का बुकलेट पढ़ सकते हो। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनको यूट्यूब वीडियो से नहीं चीजें जल्दी से समझ आती है, या नहीं मतलब उन्हें पढ़ना पसंद, तो वो लोग वहां से पढ़ सकते हैं। अरिहंत का बुक है। मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे पीडीएफ मिलता है तो मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर डालूंगा अरिहंत के बुकलेट का। मिल जाना चाहिए मुझे, तो मैं 99% में उसमें डालूंगा। ठीक है। तो आप वो पढ़ सकते हैं। एक बजूका का आता है, प्रैक्टिस मॉक का है शायद बजूका, तो उनकी आती है करंट अफेयर्स, वो बहुत अच्छी है, वो कर सकते हैं। ठीक है। आप वहां से कर सकते हैं। और मॉक दीजिए। मॉक में कोशिश कीजिए कि आप मार्क्स पे फोकस मत करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि 200 में से आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं, नहीं। यू शुड मेनली फोकस ऑन परसेंटाइल। परसेंटाइल आपका 90 परसेंटाइल से अबव होना चाहिए, क्योंकि जो मेंस होता है उसमें टॉप 10% ही बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं, या फिर उससे भी कम। तो हमेशा जब भी कोई मॉक दो, नॉट इवन मेंस, प्री भी, तो कोशिश कीजिए कि 90 परसेंटाइल से आपका ऊपर रहे। ठीक है। और कोई भी आपको डाउट हो, कोई क्वेरी हो, या कुछ मतलब आपको इन फ्यूचर के लिए कुछ पूछना हो कि कैसे प्रिपरेशन की जाए, तो आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में जस्ट एक मैसेज ड्रॉप कीजिए, आई विल रिप्लाई। ठीक है। मैं वहाँ ऑनलाइन रहता हूँ, तो मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। या आप वीडियो में कमेंट कीजिए, हम फोन पे भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हो आप मुझे। ठीक है। तो उस चीज का हो सकता है। आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करूंगा, सो आप लोग उसकी टेंशन मत लीजिए। बस आप लोग एक ही वादा रखिए कि आप बहुत अच्छे से मेहनत करोगे खुद भी, क्योंकि प्री निकाल लिया तो मेंस के लिए एटलीस्ट मेहनत करो। ठीक है। यह मेरा स्कोर कार्ड मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, जो भी देखना चाहते हैं अच्छे से। ये मेरा स्कोर कार्ड था 2022 का जो एग्जामिनेशन था। ठीक है। मतलब इसके बाद तो एक और एग्जाम हुआ और एक अब आपका और है। ठीक है। तो आप ये देख लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू गाइस। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।